Here I am Muzaffar Hussain Lagari from मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट। जैसे कि बेटा हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था इंट्रोडक्शन अबाउट द सेट्स, उसमें कुछ बेसिक डेफिनेशंस थी सेट्स के बारे में, सेट क्या है। उसके बाद हमने कुछ सेट्स के एग्जांपल लिखे थे, कुछ बेसिक डेफिनेशन लिखी थी, जैसे सिंगलटन सेट के बारे में हमने डिफ़ाइन किया, नल सेट के बारे में हमने डिफ़ाइन किया था। सेट्स को लिखने के तरीके, 3 लिखने के तरीके जो थे, द राइटिंग मेथड्स ऑफ राइटिंग अ सेट्स हमने डिफ़ाइन किए, जिसमें सबसे पहले था डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, स्टेटमेंट फॉर्म, द सेकंड वन इज़ द टेबुलर फॉर्म एंड द थर्ड वन इज़ अ सेट बिल्डर फॉर्म। उसमें था साइंटिफिक नोटेशंस यूज़ होते थे। तो आज के जो लेक्चर्स में हम डिस्कस करेंगे दैट इज़ द सब प्रॉपर सबसेट्स, इम्प्रॉपर सबसेट्स, सबसेट्स मतलब सबसेट्स और उसके टाइप्स, सबसेट्स और उसके टाइप्स, और कुछ एमसीक्यूज भी डिस्कस करेंगे आज के लेक्चर और प्रीवियस लेक्चर के साथ। तो टोटल कंबाइन हमारा जो आज का टॉपिक होगा दैट इज़ द सबसेट्स। कुछ हम ऑपरेशंस भी पढ़ेंगे सेट्स के। तो डिस्कस करते हैं सबसे पहले सबसेट्स। सबसेट्स का क्या मतलब होता है कि अगर किसी सेट ए के मेंबर किसी सेट बी में सारे के सारे अवेलेबल हों तो सेट ए को हम कहेंगे सबसेट ऑफ बी। मीन्स इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज प्रेजेंट इन सेट बी देन ए इज कॉल्ड सबसेट ऑफ बी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने यहाँ पर डेफिनेशन में डिफाइन किया है सबसेट, दिस वन इज द नोटेशन ऑफ सबसेट। So if every element of set A is present in set B, then A is called subset of set B and written as A subset of B. For example, if we have given a set A having members 1, 2, 3 and another set B having members 1, 2, 3, 4, 5. अगर आप इस सेट में देखें A के सारे मेंबर B में मौजूद हैं। अगर किसी सेट के मेंबर दूसरे सेट में मौजूद हों, जैसे ए सेट के सारे मेंबर बी में मौजूद हैं, तो यहाँ पर ए जो होगा वो सबसेट होगा बी का। एक और भी एग्जांपल है, इसमें सी सेट है जिसके मेंबर्स हैं ए बी सी, एक और सेट है डी जिसके मेंबर्स हैं सी ए बी। अब इसमें भी आप देखें कि सी के जो सारे मेंबर्स हैं ए बी सी वो इसमें अवेलेबल हैं, और अगर आप डी सेट को देखें तो डी सेट के भी सारे जो मेंबर हैं वो सी सेट में अवेलेबल हैं। तो इस लिहाज से C जो होगा वो सबसेट होगा D का, और जो D सबसेट होगा वो होगा C का। इट मीन दोनों एक दूसरे के सबसेट हैं, और ये तभी पॉसिबल है जब दोनों सेट्स आपस में क्या हों, इक्वल हों। अगर दो सेट आपस में इक्वल होंगे तो दोनों एक दूसरे के सबसेट भी होंगे। और ये बात नोट करने की है बेटा, यहाँ पर जैसे मैंने यहाँ पर C सेट में लिखा है ABC, इसका ऑर्डर मैंने मेटर किया है, पर यहाँ पर देखें डी सेट में इसका मैंने ऑर्डर शफल कर दिया, इसकी अरेंजमेंट मैंने चेंज कर दी। तो ऑर्डर मैटर नहीं करता सेट में, क्योंकि अगर आप ऑर्डर चेंज करें सेट पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा, सेट सेम ही रहेगा। और एक बात नोट करें कि सेट में रिपीटेड एलिमेंट्स नहीं लिखे जाते, ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट आर डिस्टिंक्ट, क्योंकि सेट वेल डिफाइंड होता है, उसमें कभी भी एलिमेंट जो होंगे वो 2 बार नहीं आएंगे या 3 बार रिपीट नहीं होंगे, फिर वो सेट नहीं होगा। Now we discuss about the type of subsets। अब टाइप ऑफ सबसेट्स में बेसिकली 2 टाइप्स हैं, एक टाइप है प्रॉपर सबसेट का और दूसरा टॉपिक है इम्प्रॉपर सबसेट का। तो जो प्रॉपर सबसेट का टाइप है उसमें क्या होता है कि अगर A के सारे मेंबर B में मौजूद हैं, पर क्या होना चाहिए, B में कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट्स होने चाहिए, B में ज़्यादा एलिमेंट्स होने चाहिए। मिसाल के तौर पर अगर मैं कहूँ कि A सेट है जिसमें मेंबर हैं 4, तो B में 5 मेंबर होने चाहिए। ए के सारे मेंबर तो बी में हो, पर बी में एक्स्ट्रा मेंबर्स भी होने चाहिए, तभी वो प्रॉपर सबसेट होगा। जैसे यहाँ पर हम डेफिनेशन में डिफाइन करते हैं, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज प्रेजेंट इन सेट बी, अगर हर एलिमेंट ए का बी में प्रेजेंट होना चाहिए, एंड देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट कम से कम 1 एलिमेंट इज इन बी दैट डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ए। कम से कम एक एलिमेंट होना चाहिए बी में जो ए से बिलोंग्स नहीं करे, ज्यादा 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, पर कम से कम एक मेंबर होना चाहिए। देन ए इज कॉल्ड प्रॉपर सबसेट ऑफ बी एंड द नोटेशन ऑफ द प्रॉपर सबसेट इज दिस वन। Now we have one example about the proper subset. So here is example number A, having set A having members x y z। इस एग्जाम्पल में सेट ए जो गिवन है उसके मेंबर्स कौन से हैं, एक्स वाई जेड, और सेट बी जो गिवन है उसके मेंबर्स हैं डब्ल्यू एक्स वाई जेड। अब आप चेक करें कि ए के जितने भी मेंबर हैं क्या वो बी में मौजूद हैं,
हाँ बिल्कुल, एक्स वाई जेड सारे के सारे मेंबर बी में मौजूद हैं, पर बी में एक ऐसा मेंबर है डब्ल्यू। अब ये जो मेंबर है ये ए सेट से बिलोंग्स नहीं करता। अगर बी में एक्स्ट्रा मेंबर्स होंगे, ज्यादा मेंबर्स होंगे, तो जो ए सेट होगा वो प्रॉपर सबसेट कहलाएगा सेट बी का। एंड हियर ए इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। So if A is a subset of B and B is not subset of A, then A is called proper subset of B. That is another definition about the proper subset. अगर A subset है B का, A के सारे मेंबर B में मौजूद हैं, पर B subset नहीं है A का, it means B में क्या, B में ज्यादा एलिमेंट्स होंगे तभी सबसेट नहीं होगा A का। अगर A के सारे मेंबर B में हो और B सबसेट ना हो A का, it means B में ज्यादा एलिमेंट्स हो, तो ये भी डेफिनेशन फॉलो करेगी प्रॉपर सबसेट को। जैसे ए सबसेट है बी का, बट बी इज नॉट सबसेट ऑफ ए, देन ए इज कॉल्ड प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। तो नाउ नेक्स्ट टाइप ऑफ द सबसेट इज इम्प्रॉपर सबसेट। इम्प्रॉपर सबसेट में क्या होता है कि अगर ए के सारे मेंबर बी में मौजूद हैं तो बी के सारे मेंबर भी ए में मौजूद हो। जैसे यहाँ पर इक्वल था, तो अगर ए के सारे मेंबर बी में मौजूद हैं और बी के सारे मेंबर ए में मौजूद हैं, तो ये दोनों एक दूसरे के इम्प्रॉपर सबसेट्स कहलाएंगे। दोनों एक दूसरे के इम्प्रॉपर सबसेट्स कहलाएंगे। फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल में डिफाइन किया हुआ है, अगर देखें आप ए सेट के मेंबर्स ए बी सी हैं और बी सेट के मेंबर भी ए बी सी है। अब देखें ए के सारे मेंबर्स बी में मौजूद हैं, बी के सारे मेंबर्स ए में मौजूद हैं। इस सूरत में दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, इम्प्रॉपर सबसेट्स। सो द डेफिनेशन इज इफ ए सबसेट इज ऑफ बी एंड बी इज सबसेट ऑफ ए, then A and B are called improper subset with each other. दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, improper subset होंगे। For example, A, B, C, another set is B, having members A, B, C, both are subset with each other. Therefore, A and B are improper subset with each other. Note point है यहाँ पर, अगर A subset है B का और जो B है वो सबसेट है A का, तो इट मींस दोनों सेट आपस में क्या होंगे, दोनों का रिलेशन जो होगा आपस में, वो दोनों सेट्स आपस में इक्वल होंगे, तभी ये कंडीशन पॉसिबल है। तो जब दो सेट्स इक्वल है, इट मींस बोथ आर इम्प्रॉपर सबसेट विथ ईच अदर। रिमेंबर दैट बेटा, अगर दो सेट आपस में इक्वल है तो दोनों एक दूसरे के इम्प्रॉपर सबसेट्स होंगे, या अगर दो इम्प्रॉपर सेट हैं आपस में तो दोनों सेट्स इक्वल होंगे। अगर ए बी का सबसेट है और बी ए का सबसेट नहीं है, इट मींस ए एंड बी आर नॉट इक्वल। तो यहाँ पर प्रॉपर सबसेट की डेफिनेशन आती है। तो प्रॉपर सबसेट के लिए एक्स्ट्रा एलिमेंट होना चाहिए, जबकि इम्प्रॉपर सबसेट में दोनों के एलिमेंट्स भी इक्वल और सेम होने चाहिए। तो द टाइप ऑफ सबसेट, प्रॉपर, इम्प्रॉपर सबसेट। नाउ वन अनदर डेफिनेशन। अब जैसे हमने प्रॉपर सबसेट में कहा था कि अगर ए के सारे मेंबर्स बी में मौजूद हों, अगर A को हम कहते हैं B का सबसेट, तो B को क्या कहेंगे, B को कहेंगे सुपर सेट। सो नाउ B इज कॉल्ड सुपर सेट। फॉर एग्जांपल, here is the definition about the superset, that is the notation if A subset of B, अगर A के सारे मेंबर B में मौजूद हैं, then B is called सुपर सेट ऑफ, तो B को क्या कहेंगे, सुपर सेट होगा A का। जैसे एग्जांपल में A सेट के मेंबर हैं 1 2 3, अब B सेट के मेंबर हैं 1 2 3 4। देखिए A के सारे मेंबर B में मौजूद हैं, तो A क्या हुआ, B का सबसेट हुआ। और B को क्या कहेंगे बेटा, B इज कॉल्ड सुपर सेट ऑफ A सबसेट ऑफ B and B is a सुपर सेट ऑफ सेट A. So some important points and how to find the subsets। अगर हमें किसी सेट्स के सबसेट्स मालूम करने हैं तो वो कैसे मालूम करेंगे। मिसाल के तौर पर, अगर हमारे पास एक सेट है A जिसके मेंबर्स हैं 5, तो इसके सबसेट्स कितने होंगे और कैसे मालूम करेंगे। या किसी सेट के मेंबर हैं n, तो ऐसे सेट के सबसेट्स कैसे निकालेंगे। तो सबसेट्स निकालने का बेसिक जो फार्मूला है ये सबको पता होगा। तो अगर नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इज n, अगर सेट ए के जो मेंबर्स हैं वो n है, देन नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ सेट ए इज r2 power n। सो दैट इज द फार्मूला
to find the number of subsets, to find the number of subsets by using this formula। n क्या रिप्रेजेंट करता है? n रिप्रेजेंट करता है कि सेट A में कितने एलिमेंट है। मिसाल के तौर पर अगर मैं कहता हूं कि सेट A में एक ही एलिमेंट है, अगर कोई सेट सिंगलटन सेट है तो उसके सबसेट्स कितने बनेंगे? आपको पता है कि सिंगलटन सेट में एक मेंबर होता है तो 2 पावर 1, तो सबसेट्स कितने हुए? 2। अगर किसी सेट में 2 मेंबर्स हैं तो 2 पावर 2, सबसेट्स कितने हुए? 4। अगर किसी सेट में 5 एलिमेंट्स हैं तो 2 पावर 5, 2 पावर 5 कितना होगा? 32। इस तरीके से हम नंबर ऑफ सबसेट्स निकाल सकते हैं कि किसी सेट के कितने सबसेट्स होंगे। So we can find by using this formula। तो यहाँ पर एक MCQ है, डिफरेंट कंडीशन के लिहाज से वो डिफाइंड है। मिसाल के तौर पर इफ नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट A is 4, then number of subsets are, कितने सबसेट्स बनेंगे? हमें पता है सबसेट निकालने का फार्मूला 2 पावर n है। तो अगर A के 4 मेंबर्स हैं, 4 मेंबर्स हैं, तो 2 पावर 4 कितना हो जाएगा? 2 पावर 4 होगा 16। So number of subsets कितने होंगे बेटा? So the number of subsets are 16। So now the right answer is, अगर आप इसके प्रॉपर सबसेट्स निकालें तो प्रॉपर सबसेट्स कितने निकलेंगे? आपको पता है कि प्रॉपर सबसेट्स अगर आपको निकालने हैं तो जितने सेट्स के सबसेट्स बनेंगे उसमें एक सेट जो होगा वो इम्प्रॉपर होगा, लास्ट वन, दैट इज इटसेल्फ। अगर एक सेट आपके पास इम्प्रॉपर बनता है तो बाकी सारे के सारे जितने भी सेट्स बनेंगे वो सबसेट्स होंगे, एंड दे ऑल आर कॉल्ड द प्रॉपर सबसेट्स। मिसाल के तौर पर अगर किसी सेट में, जैसे यहाँ पर 4 मेंबर थे, A में 4, टोटल सबसेट तो 16 बने, तो एक जो लास्ट होगा वो इम्प्रॉपर होगा, उसको अगर आप निकाल दें तो बाकी सबसेट्स कितने होंगे? 15, एंड दे ऑल आर प्रॉपर सबसेट्स। मिसाल के तौर पर इस क्वेश्चन में था कि अगर A में 4 मेंबर्स हैं तो प्रॉपर सबसेट्स कितने बनेंगे? तो आइदर 16, 15, 14, 18। हमें पता है कि अगर A में 4 मेंबर हैं तो इसके सबसेट्स तो 16 होंगे, पर एक होगा इम्प्रॉपर, उसको हम निकाल दें, बाकी सारे प्रॉपर होंगे। तो एक निकाल दें तो बाकी आपके पास कितने आ जाएंगे? 15 आ जाएंगे। सो द राइट आंसर इज 15। So one another question that is important, काफ़ी सारे स्टूडेंट इसमें मिस्टेक्स करते हैं तो इसको ध्यान देना कि the next is number of elements in set A is 4, then number of non-empty proper subsets are, यहाँ पर जो ये नॉन एम्प्टी वर्ड है इसका क्या मतलब है कि प्रॉपर सबसेट्स तो आपको निकालने, पर जो एम्प्टी सेट है उसको भी एक्सक्लूड करना है, वो भी नहीं होना चाहिए। तो टोटल सबसेट्स आपको पता है 16 बनेंगे, उसमें एक इम्प्रॉपर होगा, उसको निकाल दें। और दूसरा कहता है कि नॉन एम्प्टी, जब आप एम्प्टी सेट लेते हो प्रॉपर, वो भी आपको निकालना है। दोनों को अगर आप निकाल दें तो रिमेनिंग सबसेट्स आर 14। तो 16 टोटल सबसेट्स, प्रॉपर होंगे 15, नॉन एम्प्टी प्रॉपर सबसेट्स आर 14। सो दैट इज द लास्ट वन। तो यहाँ तक बेटा नोट कर लें, इसको कंप्लीट नोट कर लें, देन वी डिस्कस अनदर MCQs अबाउट दिस टॉपिक। ओके बेटा, तो हम डिस्कस कर रहे थे सबसेट्स और टाइप्स ऑफ सबसेट्स। हमने डिस्कस किए टाइप्स ऑफ सबसेट्स में प्रॉपर और इम्प्रॉपर सबसेट, एंड देन वी डिस्कस अबाउट द सुपरसेट। सो नाउ कुछ हम MCQs डिस्कस करते हैं और एक डेफिनेशन और एक पावर सेट की, उसको भी डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर कुछ MCQs हैं। जैसे हमारे पास ऑर्डर ऑफ सेट A इज 5, इट मींस अगर किसी सेट A में 5 मेंबर्स हैं, देन नंबर ऑफ इम्प्रॉपर सबसेट्स आर, कितने इम्प्रॉपर सबसेट्स बनेंगे? अगर किसी सेट में 5 मेंबर्स, 4 हो 3 हो, जितने भी हो, अगर यहाँ पर ऑर्डर ऑफ सेट A 5 गिवन है तो हमें बताने हैं कि इम्प्रॉपर सबसेट्स कितने बनेंगे। हमें पता है कि सबसेट्स निकालने का जो फार्मूला है दैट इज 2 पावर n। 2 पावर n टोटल सबसेट्स बताएगा। अगर n की जगह हम 5 रखें तो 2 पावर 5 हो जाएगा। 2 पावर 5 दैट इज 32। तो टोटल जो सबसेट्स होंगे वो 32। इस 32 में एक इम्प्रॉपर सबसेट्स बनेगा, बाकी सारे प्रॉपर होंगे। यहाँ पर पूछ रहा है कि इम्प्रॉपर सबसेट्स कितने बनेंगे। तो जस्ट एक ही इम्प्रॉपर सबसेट होता है, दैट इज इटसेल्फ। एक इम्प्रॉपर सबसेट होगा, 32 टोटल सबसेट, 31 प्रॉपर सबसेट, 30 नॉन एम्प्टी प्रॉपर सबसेट। तो 1 वाला कोई भी ऑप्शन नहीं है, सो हियर डी, नन ऑफ दीज इज अवेलेबल। सो द राइट आंसर इज डी, क्योंकि जस्ट एक ही इम्प्रॉपर सबसेट बनेगा एंड दैट इज इटसेल्फ।
नाउ एवरी नॉन एम्प्टी, सेकंड एमसीक्यू है, एवरी नॉन एम्प्टी सेट हैज एटलीस्ट डैश प्रॉपर सबसेट। तो अगर कोई सेट नॉन एम्प्टी है तो उसके कम से कम कितने प्रॉपर सबसेट बनेंगे, कम से कम कितने प्रॉपर सबसेट बनेंगे नॉन एम्प्टी, हर नॉन एम्प्टी सेट के कम से कम। मिसाल के तौर पर कहता हूं कि प्रॉपर सबसेट्स कम से कम बताने हैं। वैसे तो अगर 5 एलिमेंट्स हैं तो प्रॉपर बन जाएंगे 2 पावर 5 32 सबसेट्स बनेंगे और 31 जो होंगे वो प्रॉपर बनेंगे। इस तरीके से अगर 2 पावर 4 है तो 2 पावर 4 है तो 16 सबसेट्स बनेंगे और 15 बनेंगे प्रॉपर सबसेट। तो यहाँ पर पूछ रहा है एवरी नॉन एम्प्टी सेट हैज एटलीस्ट, कम से कम बताने के प्रॉपर। तो कम से कम अगर मेंबर लें, मिसाल के तौर पर कम से कम किसी सेट में मेंबर कितने हो सकते हैं, कोई भी नहीं मेंबर हो, कोई ऐसा सेट ले लें जिसमें कोई मेंबर ही ना हो। मिसाल के तौर पर हम नॉन एम्प्टी सेट लेते हैं तो 2 पावर 0 सबसेट्स बनेंगे। 2 पावर 0 मींस एक ही सबसेट्स बनेगा एंड दैट इज इटसेल्फ एंड दिस वन इज कॉल्ड द इम्प्रॉपर। तो नल सेट का एक ही सबसेट बनता है और वो इटसेल्फ होता है और उसको हम इम्प्रॉपर सबसेट कहते हैं। उसके बाद हम हो सकता है किसी सेट में एक मेंबर हो, अगर किसी सेट में एक मेंबर होगा तो 2 पावर 1 सबसेट्स कितने हो गए, 2 हो गए। तो 2 सबसेट्स हो गए, उसमें एक प्रॉपर होगा एक इम्प्रॉपर होगा। तो कम से कम पॉसिबिलिटी कितनी है, कम से कम पॉसिबिलिटी है कि एक प्रॉपर सबसेट हो सकता है अगर कोई नॉन एम्प्टी सेट है। तो यहाँ पर पूछ रहा है एवरी नॉन एम्प्टी सेट हैज एटलीस्ट डैश प्रॉपर सबसेट। तो कम से कम प्रॉपर सबसेट्स कितने होंगे, एक होगा। क्योंकि टोटल अगर सबसेट्स निकालें, मिसाल के तौर पर अगर किसी सेट का ऑर्डर है 1 तो सबसेट्स निकालने का फार्मूला 2 पावर n की जगह 1 रख दें 2 पावर 1। तो सबसेट्स कितने होंगे, 2 सबसेट्स होंगे, एक होगा नल सेट और दूसरा अगर आप सेट ए को कंसीडर करें, जैसे सेट ए को कंसीडर करें, इसका मेंबर है ए, एक नल सेट होगा दूसरा इटसेल्फ होगा। तो ये जो होगा नल सेट ये प्रॉपर होगा और ये होगा इम्प्रॉपर। तो देखिए कम से कम कितने प्रॉपर सबसेट्स बन सकते हैं, कम से कम प्रॉपर सबसेट एक बनेगा, पर अगर 2 मेंबर्स हो तो 3 बनेंगे। तो कम से कम पॉसिबिलिटी कितनी है हमारे पास, 1। तो एवरी नॉन एम्प्टी सेट हैज एटलीस्ट 1 प्रॉपर सबसेट। अगर जस्ट सबसेट कहता, प्रॉपर की बात नहीं करता, कहता है कि एवरी नॉन एम्प्टी सेट हैज कितने सबसेट्स बनेंगे, हैज डैश सबसेट, कितने सबसेट्स बनेंगे। तो 2 पावर n के तहत कम से कम आप एक मेंबर लें, सेट में एक मेंबर होगा तो सबसेट्स कितने बनेंगे, 2 सबसेट्स बनेंगे। तो टोटल सबसेट्स 2 बनेंगे एटलीस्ट। पर अगर आप नल सेट लें, मिसाल के तौर पर अगर मैं सेट लेता हूं नल सेट, अगर मैं इसके सबसेट्स निकालूं तो 2 पावर 0 मींस 2 पावर 0 मींस 1 और एक ही सबसेट्स निकलेगा एंड दैट इज नॉन एम्प्टी, दैट इज एम्प्टी सेट, दैट इज एम्प्टी सेट मींस इसका एक ही सबसेट्स मिला हमें जब ए सेट क्या है आपके पास, एम्प्टी है। तो कम से कम पॉसिबिलिटी कितनी हो गई, कम से कम पॉसिबिलिटी जस्ट एक हो गई, एक ही सबसेट। ओके तो ओके सो द थर्ड एमसीक्यू इज, अगर आपके पास सेट ए में m एलिमेंट्स हैं, if we have given a order of set A is m, then number of proper subsets are, आपको बताने हैं कि कितने प्रॉपर सबसेट्स बनेंगे अगर सेट A में m एलिमेंट है। तो आपको पता है सबसेट्स निकालने का फार्मूला 2 पावर m टोटल सबसेट्स, पर हमें यहाँ पर क्या चाहिए, प्रॉपर सबसेट्स चाहिए। तो टोटल सबसेट में एक इम्प्रॉपर होगा, उसको हमें निकालना है। तो अब चेक करें, ये तो टोटल सबसेट्स हो गए 2 पावर m माइनस 1, पावर में से माइनस नहीं करेंगे, अब टोटल वैल्यू में से माइनस करेंगे। तो द सी ऑप्शन इज 2 पावर m टोटल सबसेट्स, उसमें से -1 एक इम्प्रॉपर निकाल दें, तो C1 इज द राइट आंसर। यहाँ पर है 2m, तो ये सबसेट का फार्मूला नहीं है, सबसेट का फार्मूला है 2 पावर m टोटल सबसेट, उसमें से एक निकाल देंगे तो आपके पास क्या आ जाएंगे, प्रॉपर सबसेट्स। ओके तो now we have to discuss about one another definition that is known as the power set of A। अब power set of A क्या होता है बेटा, अगर आपके पास सेट A में n एलिमेंट है तो जितने भी उसके सबसेट्स बनेंगे, अगर आप किसी सेट के सारे सबसेट्स निकाल लें, जितने भी सेट A के सबसेट्स बनेंगे,
अगर आप उस सब सारे के सारे सबसेट्स को दोबारा एक सेट में लिख दो तो वो सारे मेंबर्स हो जाएंगे उस सेट के, तो कंप्लीट सेट बनेगा, उसको आप कहेंगे पावर सेट। तो डेफिनेशन अगर आप डिफाइन करें तो इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरीके से कि द सेट ऑफ ऑल द सबसेट्स ऑफ सेट है, किसी सेट के सारे सबसेट्स का सेट, किसी सेट के सारे सबसेट्स का सेट, उसको आप कहेंगे पावर सेट ऑफ ए। जैसे ये नोटेशन है पावर सेट ऑफ ए की, द सेट ऑफ ऑल द सबसेट्स ऑफ सेट ए इज आर कॉल्ड पावर सेट ऑफ ए एंड द रिटन एज पावर सेट ऑफ ए। इस तरीके से हम लिखते हैं पावर सेट ऑफ ए को। जैसे अगर हम मिसाल के तौर पर ए सेट है जिसके मेंबर्स हैं ए बी सी, अब अगर इसके हम सबसेट्स निकालें तो जो इसके सबसेट्स होंगे टोटल 2 पावर 3, क्योंकि ए में 3 मेंबर्स हैं, 2 पावर 3 मीन्स 8 सबसेट्स होंगे। तो 8 सबसेट्स कौन से होंगे? सबसे पहले नल सेट, उसके बाद सिंगल सिंगल एलिमेंट वाले आप सेट बनाएं, जैसे सेट हैविंग मेंबर ए, फिर बी, इसी तरीके से फिर सी। अब 2-2 एलिमेंट्स वाले सेट्स बनाएं, ए बी, फिर ए सी, फिर बी सी एंड लास्ट वन इज ए बी सी। ये जितने भी सबसेट्स हैं सारे सेट ए के हैं। ये सारे के सारे, ये जितने भी सेट्स हैं, ये यहाँ तक सारे के सारे जो हैं ये प्रॉपर है, दे ऑल आर प्रॉपर, ये सारे के सारे प्रॉपर। और ये जो लास्ट वन है, दिस लास्ट वन इज इम्प्रॉपर, ठीक है ना, एक इम्प्रॉपर, बाकी सारे के सारे प्रॉपर सबसेट्स हो जाएंगे। तो अब डेफिनेशन कहती है कि द सेट ऑफ ऑल द सबसेट्स, सारे के सारे सबसेट्स का सेट। तो ये सारे के सारे, इसका अगर आप सेट बना दें, इसको आप करली ब्रैकेट में बंद कर देंगे, तो ये अब क्या हो गए? ये सारे मेंबर्स हो गए, ये सारे एलिमेंट हो गए। किसके एलिमेंट हो गए? पावर सेट ऑफ ए के। तो कितने एलिमेंट्स होंगे? 8 एलिमेंट होंगे पावर सेट ऑफ ए में। अगर ए में कितने एलिमेंट्स हैं? 3 एलिमेंट्स हैं। तो यहाँ पर पावर सेट ऑफ ए क्या होगा? ये सारे के सारे सबसेट्स इसके एलिमेंट्स बन जाएंगे, दैट इज द पावर सेट ऑफ ए। अब कुछ एमसीक्यूज डिस्कस करते हैं। जैसे फर्स्ट एमसीक्यू यहाँ पर हमारे पास लिखा है, इसमें कहता है इफ सेट ए इज इक्वल टू एक सेट है जिसके मेंबर्स ये हैं, एक नल सेट है, यहाँ पर एक करली ब्रैकेट में मेंबर है ए, यहाँ पर करली ब्रैकेट, इसमें बी लिखा हुआ है, और ये करली ब्रैकेट में ए बी लिखा हुआ है। ये ए सेट के क्या है? मेंबर्स है। अब पूछ रहा है देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, आपको बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है। द फर्स्ट इज ए बिलोंग्स टू ए, दैट इज द ऑप्शन नंबर ए। क्या ये एलिमेंट बिलोंग्स कर रहा है ए सेट से? आप चेक करें। अब यहाँ पर ये जो है ये एलिमेंट है, दिस वन इज एलिमेंट। तो क्या ये एलिमेंट बिलोंग्स कर रहा है सेट ए से? अब चेक करें, इसके जो मेंबर्स हैं ये। अब कहीं पर भी ये एलिमेंट नहीं है, ये एलिमेंट अवेलेबल नहीं है, तो दिस वन इज रॉन्ग। नाउ बी पर आ जाए। अब ऑप्शन नंबर बी में कह रहा है कि ये जो सेट है, इस सेट का मेंबर कौन सा है? इस सेट का मेंबर ए है। क्या ये सेट सबसेट है सेट ए का? तो हमें पता है कि सबसेट्स के लिए हमें अरे सारे के सारे मेंबर्स जो हैं वो सेट ए में होने चाहिए। अब आप चेक करें, इस सेट का एलिमेंट है ए, क्या इस सेट का एलिमेंट ए में अवेलेबल है? नहीं है, कहीं पर भी ए नहीं है, तो दिस ऑप्शन इज रॉन्ग। अब आप सेट सी पर आ जाएं। अब चेक करें, क्या ये एलिमेंट, ये कंप्लीट, जब बिलोंग्स टू की नोटेशन आएगी, इसका ये मतलब है कि ये जो प्रीवियस है ये पूरे का पूरा एलिमेंट है, कंप्लीट एलिमेंट है। अब आप चेक करें, ये कंप्लीट एलिमेंट इस ए के साथ बिलोंग्स कर रहा है या नहीं कर रहा, इसमें मौजूद है या नहीं मौजूद। अब आप चेक करें कि ये कंप्लीट मेंबर देखें हेयर, ये कंप्लीट मेंबर इसमें मौजूद है, ये एलिमेंट इस सेट ए में अवेलेबल है। यहाँ पर क्या कह रहा है कि ये एलिमेंट अवेलेबल नहीं है, तो मीन्स ये भी ऑप्शन क्या होगा? रॉन्ग। अब डी ऑप्शन में आ जाएं। अब कह रहा है कि ये जो कंप्लीट एलिमेंट है ये बिलोंग्स कर रहा है सेट ए से, ये मेंबर है सेट ए का। आप चेक करें, अब चेक करें, ये देखें यहाँ पर ये एलिमेंट अवेलेबल है, तो ये जो एलिमेंट है ये बिलोंग्स कर रहा है ए से, तो मीन्स दिस स्टेटमेंट इज राइट। तो द राइट ऑप्शन इज डी, द राइट ऑप्शन इज डी। नाउ वन अनदर एमसीक्यू, इस सेम पैटर्न का एक और एमसीक्यू है।
इफ बी सेट है जिसके मेंबर्स ए और बी है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है। अगेन आप चेक करें, सेम पैटर्न का एमसीक्यू है। अब बिलोंग्स टू की नोटेशन है, इसका मतलब ये है कि ये जो है ये मेंबर है। अब आप चेक करें क्या ये मेंबर है बी सेट का। बी सेट के जो मेंबर है, एक है ए, दूसरा है बी। अब दो मेंबर है, एक ए दूसरा बी। अब क्या ये मेंबर बिलोंग्स कर रहा है सेट बी से? आप चेक करें, ये कंप्लीट मेंबर इस सेट में नहीं है, इसके मेंबर सिर्फ ए और बी है, ये कंप्लीट नहीं है क्योंकि इसमें ब्रैकेट भी है। अब ये गलत हो जाएगा। आ जाए बी पर। अब ये सेट है जिसका मेंबर है फाइव, ये सबसेट है सेट बी का। आप चेक करें इस सेट का मेंबर कौन सा है? फाइव। क्या ये फाइव जो मेंबर है इस बी से बिलोंग करता है? नहीं करता, क्योंकि इसके मेंबर्स ए और बी है। क्योंकि आपको सबसेट के लिए देखें, अब मैं अगर इसको थोड़ा सा डिफाइन करूं, अगर इस सेट में मेंबर है फाइव, क्या ये सबसेट है इस सेट का? चेक करें। अब चेक करें, देखिए इसके मेंबर फाइव है और ये फाइव इसमें नहीं है इस सेट में, तो मीन्स ये सबसेट नहीं होगा। तो दिस वन इज रॉन्गेस्ट। अब आ जाए सी पर। अब कह रहा है कि ये जो मेंबर है, ये कंप्लीट जो मेंबर है, ये बिलोंग्स करता है पावर सेट ऑफ बी से, इस बी के पावर सेट से। पहले हमें पता होना चाहिए कि बी का पावर सेट क्या होगा। अगर हम पावर सेट ऑफ बी निकालें बेटा, सबसेट्स बनेंगे इसके 4, क्योंकि ए में 2 एलिमेंट्स हैं, इसके 4 सबसेट्स बनेंगे। तो इसका जो पावर सेट होगा वो कुछ इस तरीके से होगा, नल सेट, उसके बाद सिंगल एलिमेंट ए, फिर बी, फिर ये ब्रैकेट के साथ ए। तो ये 4 मेंबर्स होंगे पावर सेट ऑफ बी के, ये 4 मेंबर्स होंगे पावर सेट ऑफ बी के, क्योंकि सेट ऑफ ऑल द सबसेट्स, इसके हमने सारे सबसेट्स निकाले, उसका हमने सेट बना दिया। अब ये सारे के सारे इस सेट के मेंबर्स हैं। अब ऑप्शन सी में कहता है कि ये जो एलिमेंट है ये बिलोंग्स कर रहा है पावर सेट ऑफ बी से। अब चेक करें, पावर सेट ऑफ बी से यहाँ पर ये एलिमेंट देखें बिलोंग्स कर रहा है, मीन्स सी इज द राइट आंसर। पर अगर आप डी पर आए, डी को भी एक बार चेक कर लेते हैं। अब इसमें कहता है कि ये जो कंप्लीट मेंबर है ये बिलोंग्स कर रहा है पावर सेट ऑफ बी से। अब पावर सेट ऑफ बी में देखें, पावर सेट ऑफ बी में ये कंप्लीट मेंबर अवेलेबल नहीं है, कहीं पर भी ये वाला मेंबर नहीं है, सो डी इज द रॉन्ग। ओके, सो उसके बाद हम कुछ और एमसीक्यूज डिस्कस करते हैं और उसके बाद हम ऑपरेशंस ऑफ सेट्स भी डिस्कस करते हैं। तो यहाँ तक ये नोट कर ले बेटा। तो बेटा कुछ बिलोंग्स टू या मेंबर की नोटेशन के बारे में हम डिस्कस करते हैं, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज होते हैं कि बिलोंग्स टू और सबसेट्स के कॉन्सेप्ट का म्यूचुअल रिलेशन किस तरीके से है। तो हम कुछ यहाँ पर एक सेट लिखते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर एक सेट लिखा है ए। अगर आप इसके मेंबर्स चेक करें तो इसके मेंबर्स हैं ए, बी, सी, और ये भी इसका 5 भी मेंबर है। ये करली ब्रैकेट के साथ ये भी इसका मेंबर है, करली ब्रैकेट में बी है, ये भी इसका मेंबर है, और ये करली ब्रैकेट में 0 है। तो ये सारे के सारे क्या हैं? ए सेट के मेंबर हैं। ये सारे के सारे बिलोंग्स करते हैं ए सेट से। तो अगर मैं कहूँ कि भाई ए जो है वो बिलोंग्स कर रहा है ए सेट से, सही बात है। अगर मैं कहूँ बी जो है वो बिलोंग्स कर रहा है सेट ए से, सही बात है। इसी तरीके से अगर मैं कहूँ कि नल सेट जो है वो बिलोंग्स कर रहा है ए सेट के साथ, तो ये जितने भी मेंबर्स हैं, या अगर मैं कहूँ कि ये जो सेट है, ये जो एलिमेंट है, दिस एलिमेंट इज आल्सो बिलोंग्स टू सेट ए। आप चेक करें कि ये सारे के सारे जो हैं एलिमेंट है ये ए सेट से बिलोंग्स करते हैं। तो अगर मैं कहूँ क्या बताएं x जो है वो बिलोंग्स करता है सेट ए से, आप देखें कि x इसका मेंबर नहीं है, तो आप कहेंगे ये गलत है, दैट इज रॉन्ग, x बिलोंग्स नहीं करता। क्या अगर मैं इसको इस तरीके से लिखूं, x डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ए, अब ये स्टेटमेंट सही होगी, ठीक है ना। तो अगर मैं कहूं यहाँ पर ये बिलोंग्स नहीं करता सेट ए से, आप देखें ये जो एलिमेंट है ये सेट ए में अवेलेबल नहीं है, तो ये भी बिलोंग्स नहीं कर रहा सेट ए। तो ये कॉन्सेप्ट है बिलोंग्स टू का और डज नॉट बिलोंग्स टू का। अब सबसेट में क्या हो जाता है, अगर मैं कहूँ दिस सेट, एक सेट है हमारे पास
ये सबसेट है सेट ए का। अब हमें ये चेक करना है, ठीक है ना, कुछ पॉइंट्स हैं सबसेट और बिलोंग्स टू के लिहाज से, तो ये नोट करनी है आपको। ये सेट जो है ये सबसेट है सेट ए का, तो इस सेट का जो मेंबर है वो कौन सा है? इस सेट का जो मेंबर है वो 0 है। अब इस सेट का जो मेंबर 0 है, क्या ये सेट ए में मौजूद है? देखिए कहीं पर भी नहीं है। अब ये 0 एलिमेंट जो है सेट ए में मौजूद नहीं है, तो ये सबसेट नहीं होगा। पर मिसाल के तौर पर अगर मैं कहूँ आपको, क्या ये सेट जो है सबसेट है सेट ए का? अब आप चेक करें, अब चेक करें कि इसके जो मेंबर्स हैं ए और बी हैं। अब ये ए और बी सारे के सारे मेंबर्स सेट ए में मौजूद है या नहीं? हाँ, ए भी मौजूद है, बी भी मौजूद है, तो इट मीन्स ये जो सेट है ये सबसेट है सेट ए का। तो ये स्टेटमेंट सही हुई। अब अगर एक और लें, अब अगर कह रहा है कि एक मेंबर है ए बी सी डी, क्या ये सबसेट है सेट ए का? अब चेक करें। अब देखें इसके जो मेंबर चेक कर लें, ए भी मौजूद है, बी भी मौजूद है, सी भी मौजूद है, पर इसका जो डी एलिमेंट है, ये डी एलिमेंट इस सेट में कहीं भी नहीं है, तो मीन्स ये सबसेट नहीं होगा, दैट इज नॉट सबसेट ऑफ सेट। अब एक और डिस्कस करें। मिसाल के तौर पर अगर मैं कहता हूं कि हमारे पास जो ये सेट है, ये सबसेट है सेट ए का। अब आप चेक करें, इस सेट के जो मेंबर्स हैं, ये एक फाई है, हाँ इस फाई में भी इसमें मौजूद है, एक सेट ये एलिमेंट है, अब ये एलिमेंट भी इसमें मौजूद है, तो इट मीन्स दोनों एलिमेंट इस सेट ए में मौजूद हैं, तो ये सबसेट है, ये स्टेटमेंट ट्रू है, ये सही है। अब एक और लें। अगर मैं कहूँ कि हमारे पास एक सेट है जिसके मेंबर्स हैं नल सेट 0 और ए, क्या ये सबसेट है? अब आप चेक करें। इसमें अगर आप चेक करेंगे तो नल सेट भी मौजूद है, ये फाई भी मौजूद है, और यहाँ पर एलिमेंट ए भी मौजूद है, पर 0 जो एलिमेंट है वो कहीं पर भी नहीं है। ये जो है ये ब्रैकेट के साथ 0 है, तो 0 सिर्फ सेपरेटली 0 जो है इसका मेंबर नहीं है, तो ये भी स्टेटमेंट क्या होगी? रॉन्ग होगी। तो ये बिलोंग्स टू और सबसेट का कॉन्सेप्ट है। मिसाल के तौर पर अगर मैं एमसीक्यू में लिखूं, एक एमसीक्यू लिखूं, कहता हूं कि इफ ए सेट है जिसके मेंबर्स हैं 1 2, देन which of the following is true? आपको बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। ऑप्शन नंबर ए में कहता है कि जो 2a दैट डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ए, 2 बिलोंग्स नहीं करता सेट ए से। ऑप्शन नंबर बी है नल सेट बिलोंग्स टू द डज नॉट बिलोंग्स टू द पावर सेट ऑफ ए, नल सेट बिलोंग्स नहीं करता पावर सेट ऑफ ए से। ऑप्शन नंबर सी है, कहता है कि इसमें जो 1 एलिमेंट है that is does not belongs to the set A, and option number D है a set having member 2 that belongs to the power set of A। आपको बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट इसमें ट्रू है। अब इस सेट में A में चेक करें, ऑप्शन नंबर A में कहता है कि 2 बिलोंग्स नहीं करता सेट A से। अब इसमें चेक करें क्या 2 इसका मेंबर है या नहीं है? इसका 2 मेंबर है, तो ये तो गलत हुआ। नल सेट बिलोंग्स नहीं करता पावर सेट ऑफ ए से। अब चेक कर लें, पहले पावर सेट ऑफ ए निकाल लें। पावर सेट ऑफ ए निकालेंगे तो सबसे पहले नल सेट आएगा, सबसेट्स निकालेंगे सारे के सारे, फिर 1 आएगा, फिर 2 आएगा, एंड द लास्ट इज 1 2। ये सारे के सारे मेंबर्स हो गए सेट ए के। अब आप इसमें चेक करें क्या ये एलिमेंट बिलोंग्स नहीं कर रहा, ये एलिमेंट आप चेक करें पावर सेट ऑफ ए में मौजूद है, तो ये भी स्टेटमेंट क्या हो गई? रॉन्ग हो गई। अब आप सी में चेक करें, जहां पर बिलोंग्स टू है मीन्स वो मेंबर है, क्या ये मेंबर बिलोंग्स कर रहा है ए से? अब आप ए में चेक करें, ए में 1 और 2 है, ये कंप्लीट नहीं है, तो ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग हो गई। अब आप डी में चेक करें, क्या ये एलिमेंट बिलोंग्स कर रहा है पावर सेट ऑफ ए से? आप चेक करें पावर सेट ऑफ ए में हाँ ये मौजूद है, मीन दिस स्टेटमेंट इज ट्रू।
तो बेटा इसके काफ़ी सारे एमसीक्यूज हम प्रैक्टिस शीट में भी दिए हुए हैं, तो वो सारे आप प्रैक्टिस शीट के सोल्व करें। अगर कोई डिफ़िकल्टी होगी तो आप पूछ सकते हैं।